हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेस्ट कॉलेज एडमिशन। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ बिट्स पिलानी के बारे में। आई थिंक गाइस बिट्स पिलानी के बारे में आप सभी को पता ही होगा। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी और टॉप यूनिवर्सिटी में इसको कंसीडर किया जाता है। राजस्थान में अगर आप एक टॉप यूनिवर्सिटी सर्च कर रहे हैं तो आप बिट्स पिलानी में एडमिशन ले सकते हैं। सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया में इसको टॉप यूनिवर्सिटीज़ में कंसीडर किया जा रहा है। काफ़ी अच्छी एजुकेशन ये आपको देती है और साथ ही साथ काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट आपको यहाँ से मिलता है। तो बात करते हैं कि किस तरह से आप बिट्स पिलानी के सभी कैंपसेस में एडमिशन ले सकते हैं। बिट्स पिलानी हर साल अपना एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है बिट्स सेट के नाम से। ये जो एग्जाम है ये 2 फेजेस में कंडक्ट होता है। तो स्टार्ट करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो आपका 12 पास होना कंपलसरी है। आप पीसीएम या पीसीबी से 12 पास हो सकते हैं। अगर आप अपेयरिंग कैंडिडेट हैं तो 12 अपेयरिंग कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अगर परसेंटेज क्राइटेरिया की हम बात करें तो आपका पीसीएम या पीसीबी में 75% एग्रीगेट होना चाहिए। साथ ही साथ एक और चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपका 60% मार्क्स होना ही चाहिए, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। इसके अगर एग्जाम की हम बात करें तो ये जो एग्जाम है 2 फेजेस में कंडक्ट होता है। दोनों ही फेजेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अगर फेज फर्स्ट की रजिस्ट्रेशन की हम बात करें तो दिसंबर की 3rd वीक तक आपको इसकी रजिस्ट्रेशन की डेट देखने को मिल सकती है। अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, जैसे ही डेट अनाउंस हो जाएगी आपको एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू हम इन्फॉर्म कर देंगे। और आप इसकी वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो इसका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो आपको दिसंबर के 3rd वीक तक देखने को मिल सकती है। जैसे ही इसकी रजिस्ट्रेशन की डेट स्टार्ट हो जाती है तो फिर इसका एग्जाम डेट भी आपको बहुत ही जल्दी इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन के कुछ टाइम बाद आपको जो है इसका एग्जाम देखने को मिलेगा। इसी तरह फेज 2 के लिए भी आपको जो है इसका रजिस्ट्रेशन की डेट दी जाएगी। जब इसका फेज 2 की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएंगे देन उसके बाद कुछ टाइम में इसका एग्जाम हो जाएगा। इसकी अगर एग्जाम की हम बात करें तो इसका फेज फर्स्ट का जो एक्सपेक्टेड एग्जाम है वो मई में आपको देखने को मिल सकता है। इसके एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ या बायो, इस तरह से आपको सब्जेक्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिजिक्स में 30, केमिस्ट्री में 30, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में आपको 10, लॉजिकल रीजनिंग में 20, मैथ या बायो में 40। इस तरह से टोटल 130 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एमसीक्यू टाइप यहाँ पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसकी मार्किंग की अगर हम बात करें तो हर राइट आंसर के लिए आपको +3 मार्क दिया जाएगा और -1 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो आप थोड़ा ध्यान से अटेम्प्ट कीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको आता है सिर्फ वही आप अटेम्प्ट कीजिएगा। इसकी टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो 180 मिनट्स, दैट मीन्स 3 आवर्स का आपको टाइम दिया गया है। इस टाइम के अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चन आप करेक्टली अटेम्प्ट कर पाए उस अकॉर्डिंग आप अटेम्प्ट कीजिएगा। यहाँ पे आपको इन 130 क्वेश्चंस के अलावा 12 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस आते हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो और लॉजिकल रीजनिंग से आते हैं। इन चारों सेक्शन से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब टोटल हर सेक्शन से अगर आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो टोटल आपको 12 क्वेश्चन यहाँ पे एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं। इन क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इन्हें छोड़ सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनको अटेम्प्ट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ठीक है। इसकी अगर हम जो है कट ऑफ की बात करें, क्योंकि इसके हर कैंपस की जो है कट ऑफ अलग अलग जाती है और हर ब्रांच वाइज जाती है। तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स की डिमांड होती है वो कंप्यूटर साइंस के लिए ही होती है, तो इसलिए मैं अभी आपको कंप्यूटर साइंस के लिए मेंशन कर रही हूँ। बाकी आप देख सकते हैं इसकी कट ऑफ हर ब्रांच वाइज अलग अलग है हर कैंपस के लिए। अगर आप इसके पिलानी कैंपस में कंप्यूटर साइंस की लास्ट ईयर कट ऑफ देखेंगे तो आपको 320 इसकी जो है लास्ट ईयर की कट ऑफ गई है इसके पिलानी कैंपस के लिए। इसकी गोवा कैंपस की हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस के लिए 286 मार्क्स पे इसकी कट ऑफ गई है। एंड हैदराबाद कैंपस के लिए कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ 279 मार्क्स पे रही है। तो इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एंड किस तरह से आपको मार्क्स लाने हैं ताकि आप अपनी डिजायर ब्रांच को अचीव कर सकें। इसकी अगर एप्लीकेशन फीस की हम बात करें तो दोनों फीस के लिए अगर आपको इसके दोनों फेज के लिए अप्लाई करना है तो मेल के लिए 5400 फीस रखी गई है एंड फीमेल के लिए 4400 यहाँ पे फीस रखी गई है। अगर आप दोनों ही फेजेस के लिए एक साथ अप्लाई करना चाहते हैं, एक साथ आपको पे करना है, तो आप इस तरह से मेल के लिए 5400 एंड फीमेल के लिए 4400 इस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप हर फेज के लिए इंडिविजुअली जो है पे करना चाहते हैं तो फेज फर्स्ट के लिए मेल कैटेगरी के लिए रखी गई 3400 एंड फीमेल कैटेगरी के लिए रखी गई है 2900। इसी तरह अगर आप फेज सेकंड के लिए इंडिविजुअली अप्लाई करना चाहते हैं तो मेल के लिए 2000 रखा गया है एंड इसी तरह फीमेल के लिए आपको 1500 फीस रखी गई है। तो इस तरह से आप चाहे तो आप साथ में दोनों फेजेस के लिए पे कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इंडिविजुअली भी आप हर फेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों की ही फीस यहाँ पे आपको मेंशन की गई है। और अगर आप दोनों ही फेज का एग्जाम देते हैं तो दोनों ही फेजेस में से जिस भी फेज में आपके अच्छे स्कोर होंगे, ज़्यादा मार्क्स होंगे, तो उस फेज के मार्क्स ही आपके कंसिडर किए जाएंगे। तो इस तरह से जो है आप दोनों फेज में अप्लाई कर सकते हैं और दोनों फेज के लिए एग्जाम दे सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, आपके लिए यूजफुल रही है, तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह टॉप कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।